चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी कोई देरी के। तो इस खेल की शुरुआत सन 1804 से मानी जाती है, जो कि इंग्लैंड से शुरू हुआ था ये खेल। ज़्यादातर खेल देखना आप बुक्स में पढ़ेंगे या हमारे वीडियोस में यदि आपने देखे होंगे, ज़्यादातर खेल इंग्लैंड से ही मतलब शुरू हुए हैं, ठीक है। और इस खेल का जो पुराना नाम है वो बैटलडोर एंड शटलकॉक था, ठीक है। फिर 1893 में इसकी एक नियमावली इंग्लैंड में रिलीज हुई और उसमें इसको बैडमिंटन के नाम से ही इसको फिर चलाया गया आगे, ठीक है। और इसका जो प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय जो पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट इंटरनेशनल गेम जो है वो 1904 में आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ठीक है। और भारत में जो ये गेम है, भारत में ये गेम मतलब पुराने समय से भारत में भी ये गेम रहा है, ठीक है। पहले ये गेम जो है भारत में पूना, जो जिसको आजकल पुणे में ज़्यादातर आया देखा गया था ये गेम, ठीक है। जो इतिहास में है तो पुणे में ये गेम ज़्यादातर खेला गया था, ठीक, शुरुआत में। और इस गेम की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस खेल को नियंत्रित करती है वो है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है ना। और ये 1934 में बनी थी, जिसका हेड क्वार्टर कुआलालंपुर में है, ठीक है। और बैडमिंटन की जो चैम्पियनशिप है, विश्व चैम्पियनशिप, ये 1977 में स्टार्ट हुई थी। और जो भारत की जो सबसे बड़ी संस्था है बैडमिंटन की, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको BAI के नाम से भी जाना जाता है, वो 1934 में शुरू हुई थी, ठीक है। अब हम जान लेते कि गेम होता क्या है, ठीक है। देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये गेम है, ये सभी लोग खेल चुके हैं बचपन में, बचपन से लेके आगे तक, और अभी भी ये गेम सभी लोग खेलते हैं, ठीक है ना। और मतलब कुछ लोग इसको फिटनेस के लिए प्रेफर करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स के लिए प्रेफर करते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए प्रेफर करते हैं, मगर किसी ना किसी रूप में ये गेम खेला जाता है भारत में, ठीक है। और इस गेम में क्या होता है, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं खेला है तो मैं उनको बता दूं कि बीच में एक नेट लगी होती है, उस नेट के आर पार पूरा एक ग्राउंड बना रहता है जिसको कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। नेट वाले जो भी नेट लगी हो बीच में, वो जो भी, उनको कोर्ट बोला जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। फील्ड नहीं बोला जाता, वो कोर्ट बोला जाता है उनको। तो वो जो नेट लगी रहती है बीच ग्राउंड में, उसी के अक्रॉस ये गेम एक बल्ले द्वारा, जिसको रैकेट बोला जाता है, उससे खेला जाता है। रैकेट द्वारा एक चिड़िया को हिट किया जाता है, मतलब आम भाषा में जिसको चिड़िया बोलते हैं, और ऐसे उसको शटल कॉक बोला जाता है, तो उसको हिट किया जाता है, ठीक है। और बिना ग्राउंड में टच हुए, ग्राउंड में यदि टच हो जाता है तो पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये गेम होता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं फिर आगे, अब इसके हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जो कोर्ट है वो किस तरीके से होता है। चलिए तो देख लेते हैं बैडमिंटन के कोर्ट के बारे में। और बैडमिंटन के कोर्ट की जो लंबाई है वो 44 फीट होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 44 फीट होती है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 20 फीट। कितनी होती है, 20 फीट, ठीक है। और इसकी ये जो नेट की ऊंचाई जो है वो कितनी होती है, 5 फीट, ठीक है ना। तो नेट की जो ऊंचाई होती है वो 5 फीट होती है, ठीक है। और इसमें ना लाइंस बनी होती है, वो लाइंस के बारे में बता दूं तो इसकी जो लाइंस है वो ये जो लाइंस है ना, ये अंदर वाली लाइंस, ये जब सिंगल प्लेयर की के बीच में गेम होता है, सिंगल्स के बीच में जब गेम होता है उसमें यूज़ होती है, ठीक है। और जो बाहर वाली जो लाइन है, ये जो बनी है, ये डबल्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जब डबल का गेम होता है, दोनों तरफ दो दो प्लेयर होते हैं, उनके लिए ये गेम के लिए लाइन बनी होती है। तो ये एक सिंगल्स की लाइन होती है, वो डबल्स के लिए लाइन होती है, ठीक है ना। आगे इनका और थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे, आगे जब कुछ टर्म्स आएंगे इनसे रिलेटेड तब देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं शटल कॉक में क्या क्या होता है, क्या किस टाइप से। तो ये इस टाइप से दिखती है शटल कॉक, जिसको आमतौर पे ज़्यादातर स्थानीय भाषा में चिड़िया भी बोला जाता है। तो इसको क्या शटल कॉक बोलते हैं। और इसका जो वजन है वो लगभग लगभग 5 ग्राम के आसपास रहता है, ठीक है। आप ये मान सकते हैं 5 ग्राम के आसपास रहता है। याद करने के लिए आप 5 ग्राम याद रखें, तो उसके आसपास की जो भी वैल्यू चार ऑप्शन में आती हैं वो होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्यूरेट वजन नहीं होता है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और, इसको जो है ना, ये जो पंख होते हैं इनको क्या बोला जाता है, फीदर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, फीदर। और ये जो है, इसको ये काय का बना होता है, ये बना होता है कॉर्क, इसलिए इसको बोला जाता है कॉर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे और क्या है। तो इसका रैकेट या इसका बल्ला इस टाइप से दिखता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसका जो सेप्ट होता है, जो बीच में जो कनेक्ट करता है, जो जो हैंडल और कहना चाहिए जो स्ट्रिंग वाला एरिया है उसको कनेक्ट करता है, उसके हेड को कनेक्ट करता है, उसको सेप्ट बोलते हैं।
और इसका जो वज़न है वो 85 से 140 ग्राम तक होता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो ये रैकेट इस टाइप से होता है, और रैकेट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी, बस वजन ही है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं क्या, शब्दावली के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शब्दावली, ठीक है। तो इसमें शब्दावली कौन कौन सी होती है? लव होती है, लव ऑल होती है, ड्यूस होती है, रेली होती है, लेट होता है, रबर होता है, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, बैक हैंड, ठीक है, क्रॉस शॉट, लॉन्ग सर्विस, शॉर्ट सर्विस, एली होता है या एले होता है, एंगल ऑफ अटैक होता है, बैक कोट होता है ना, बॉक होता है, बैटल डोर। बैटल डोर के बारे में तो मैंने बता दिया। बैटल डोर ये एक पुराना वर्ड है, पहले जो यूज किया जाता था रैकेट के लिए, वो बैटल डोर है ना। कैरी क्या होता है ना, कॉर्क क्या होता है, और डब क्या होता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ें, ये इतनी शब्दावली के बारे में जानेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं हम इन शब्दावलियों को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक। तो लव क्या होता है? लव क्या होता है? 0 पॉइंट जो होता है ना, उसको लव बोला जाता है बैडमिंटन में, ठीक है। लव ऑल, कोई भी ऑल, ठीक है। बैडमिंटन में ऑल मतलब होता है दोनों तरफ सेम चीज़ होना, उसको ऑल बोला जाता है, ठीक है। तो 0-0 को बोला जाता है लव ऑल, ठीक है। अब ड्यूस क्या होता है? ड्यूस क्या होता है? जब दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ, दोनों टीम या दोनों तरफ 20-20 पॉइंट हो, मतलब 20 ऑल कह सकते हैं, यदि वो हो तो उसको ड्यूस बोला जाता है, ठीक है। दोनों तरफ का स्कोर 20-20 हो, ठीक है। अब रेली क्या होता है? रेली क्या होता है कि जैसे सर्विस की एक प्लेयर ने, तो प्लेयर ने जो सर्विस करी, उस सर्विस से पॉइंट गिरते तक का सर्विस की, और किसी भी एंड में, कोई भी दोनों तरफ में किसी भी तरफ पॉइंट गिर गया, तो उसको बोला जाता, उतने समय को रेली बोला जाता, ठीक है। इस बिल्कुल सेम जो रेली है, मैंने टेबल टेनिस में भी बताया हुआ, उसमें भी रेली होता है, ठीक है ना। तो यदि वो वीडियोस हैं, यदि आपको देखना है और भी वीडियोस, तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डली है, और ये वीडियोस जो हैं इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई, ठीक है। तो आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं, और बिल्कुल देखिएगा ज़रूर आपको, ठीक है ना। आपको सारे वीडियोज़ पसंद ज़रूर आएंगे, ठीक है। और अब ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो लेट, लेट क्या होता है? तो लेट क्या होता है कि जैसे क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट में क्या होता है, डेड बॉल हो जाता है ना, कि जैसे कि कोई प्लेयर रेडी नहीं हुआ, अब बॉल कर दी लेकिन प्लेयर रेडी नहीं हुआ, तो उसको डेड बॉल, बिल्कुल सेम लेट होता है इसमें, ठीक है ना। लेट क्या होता है इसमें कि जैसे कि कोई प्लेयर तैयार नहीं, जैसे कि सर्विस कर दी एक प्लेयर ने, लेकिन सामने वाले प्लेयर तो रेडी नहीं था, तो वो रेडी नहीं था, तो वो हट गया, उसने शॉट नहीं खेला, वो हट गया, ठीक है ना। तब उसको जो जो शॉट खेला गया था, उसको लेट घोषित कर देंगे, ठीक है ना। तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है? रबर। रबर क्या होता है? रबर अंतिम यदि सेट निर्णायक हो जाए, उसको रबर बोला जाता है। तीसरा सेट यदि निर्णायक हो जाए, ठीक है ना, सेट 3 होते हैं, है ना। और ईच सेट मतलब हर सेट में कितने 21-21 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा सेट यदि निर्णायक सेट होता है, तो उसको रबर बोला जाता है। अब सेट पॉइंट क्या होता है? यदि जो सेट जीत रहा है, सेट जीतने के लिए जो अंतिम पॉइंट होता है, उसको सेट पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। एक सेट, जो 3 सेट होते हैं, है ना, 3 पड़ाव, एक गेम में 3 पड़ाव होते हैं 21-21 अंक के। तो तो वो जो एक सेट है, उसको जीतने के लिए जो अंतिम पॉइंट होता है, उसको सेट पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। अब पूरा मैच, अब पूरा मैच जीतने के लिए, या निर्णायक सेट जीत में पूरा अंतिम, मैं ये बोलूँ कि पूरा मैच जीतने के लिए जो अंतिम पॉइंट की ज़रूरत रहती है, उसको बोला जाता है मैच पॉइंट, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग सर्विस और शॉर्ट सर्विस क्या होता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो पिक देख रहे हैं, इसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ से सर्विस करी गई, ठीक है, सर्विस यहाँ से करी गई। अब सर्विस जो है वो इस एरिया में जाके गिरी, ठीक है ना, इस एरिया में जाके गिरी, ये वाला जो एरिया है, तो इसको बोला जाता है क्या? लॉन्ग सर्विस, ठीक है ना। अब यदि सर्विस जो है वो यहाँ पे गिरी, इस एरिया में, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है ना, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्विस। मतलब कि सटल है, जो जो कोर्ट है उसकी बाउंड्री के बाहर गिरे, ठीक है ना, जो लॉन्ग की जो एरिया बना रहता है लॉन्ग सर्विस का, वहाँ पे जा गिरे, तो लॉन्ग सर्विस है, ठीक है। और यदि सर्विस जो है वो कहना चाहिए फ्रंट कोर्ट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, देखिए ये जो कोर्ट है, ये 3 एरिया में होती है। इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, मैं थोड़ा सा अलग कलर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है ना। तो ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इसको बोला जाता है फ्रंट में, फ्रंट कोर्ट, ठीक है ना।
और इसको बोला जाता क्या, बैक कोर्ट, ये वाला एरिया बोला जाता है बैक कोर्ट, ठीक है ना। तो ये फ्रंट कोर्ट वाला जो एरिया यदि यहाँ पे गिरती है, ठीक है, शटल सर्विस के दौरान, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्विस, ठीक है ना। और एक वाइड सर्विस भी होती है, यदि यहाँ पे गिर जाए, है ना, या फिर यहाँ पे गिर जाए तो उसको वाइड सर्विस भी बोला जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे शॉर्ट सर्विस और लॉन्ग सर्विस के बारे में, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं आप। अब बैक हैंड शॉट क्या होता है, देखिए इस तरीके से होता है, ठीक। मतलब उल्टा हाथ ला के बाएं तरफ ला के बॉल को, सॉरी बॉल नहीं, शटल कॉक को हिट कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है बैक हैंड शॉट, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखो इसने शॉट किया, ठीक है। तो आप ये पिक्चर में भी देख के समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब क्या होता है क्रॉस ड्रॉप शॉट, क्या होता है, ये तो हल्का सा बिल्कुल जस्ट क्रॉस करने के लिए जो शॉट किया है, जो नेट को जस्ट क्रॉस करने के लिए हल्का सा शॉट खेला जाता है ना, जैसे कि ओपोनेंट दूर है और बिल्कुल हल्का सा ड्रॉप करने के लिए, अपन बचपन में खेला होगा तो हल्का सा बस जस्ट ड्रॉप शॉट, इसको कहते हैं। ये देखिए इस लड़की ने ये ड्रॉप कर दिया, जस्ट जस्ट क्रॉस अकेला किया है नेट को, तो इसको क्रॉस ड्रॉप शॉट बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है एले। अब एले क्या होता है, सिंगल्स और डबल्स की जो साइड लाइन है उनके बीच का जो क्षेत्र है उसको एले बोला जाता है, ठीक है ना। अब सिंगल्स और डबल्स लाइन मैंने उसमें पहले बताया था, जो अपन कोड पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मैं पीछे जाके फिर से बताता हूँ इसको एले को, ठीक है। अपन फिर से इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये एले क्या होता है। ये यहाँ पे आ गया है ना, तो ये जो अपन वापस आए, तो ये सिंगल्स, ये जो सिंगल्स लाइन है और ये जो डबल्स लाइन है, ठीक है ना, ये जो सिंगल्स लाइन है और ये जो डबल्स लाइन है, और इनके बीच का ये जो एरिया है इसको बोला जाता है क्या, एल ए, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, एल ए, ठीक है। तो इसी को एल ए बोला जाता है। चलिए तो फिर अब और शब्दावली देख लेते हैं हम, वापस से चलते हैं। तो अब क्या है एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, जो ट्रेजेक्ट्री है ना, जो अटैक करता है कोई भी, जैसे कि शटल को रैकेट से हिट किया, ठीक है ना, तो रैकेट से हिट करने के बाद जो उसका एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ अटैक। सीधी सी बात, सिंपल है। अटैक करने के बाद जो शटल का जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ अटैक बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब शटल का वह एंगल जो रैकेट से निकलने के बाद बनता है, जो इसमें लिखा है बिल्कुल सेम, बहुत ही सरल चीज़ है, ठीक है। अब बैककोर्ट क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ पहले, जो जो जहाँ पे जो एरिया होता है, पीछे वाला जो कोर्ट होता है, ठीक है ना, तो पीछे वाला जो एरिया होता है उसको बैक कोर्ट बोला जाता है। फ्रंट कोर्ट मैं बता चुका हूँ अभी, ठीक है ना। अब क्या होता है बाक। बाक क्या होता है, बाक ऐसी सर्विस जिसमें अपोनेंट चकमा खा जाए, ठीक है, अच्छी तेज़ सर्विस कर दी जाए तो अपोनेंट जो है वो चकमा खा जाए और वो झेल ना पाए, ऐसी सर्विस कर दी जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बाक। सर्विस में यदि पॉइंट गिर जाए तो उसको बाक बोला जाता है, ठीक। अब बैटल डोर किसे बोलते हैं मैं बता चुका हूँ, ओल्ड नेम ऑफ बैडमिंटन रैकेट, है ना। तो पुरानी जो सब गेम शुरू हुआ था जब उसको बैटल डोर बोला जाता था रैकेट को, ठीक है। अब कैरी क्या होता है, कैरी जो है इसको समझना है तो सबसे अच्छा आप क्रिकेट में समझ सकते हैं कि जब वो जो मैच होता है स्लिप में जब बॉल जाती है तो कभी कभी बॉल ना हाथ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, डायरेक्ट हाथ में हवा में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, तो उसको कैरी। बिल्कुल सेम इसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट बल्ले पे जो सॉरी रैकेट में जो शटल कॉक है जो आ रही है उसको कैरी बोला जाता है। यदि नीचे गिर गई तो उसको कैरी नहीं बोलेंगे, कैरी मतलब आ रही है बल्ले पे, ठीक है, हवा में जो आ रही है। तो जो ऊंचाई है ग्राउंड पे टच ना हो उतने तक की जो ऊंचाई रहती है उसको कैरी बोला जाता है, ठीक है। अब कॉक किसे बोलते हैं, कॉर्क। कॉर्क हम बता चुके हैं, ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा शटल कॉक का जो नीचे वाला हिस्सा उसको कॉर्क बोला बोला जाता है, कॉर्क से बना होता है, ठीक है। अब डेप किसे बोलते हैं, जो ऐसा शॉट जिसको अपन बल्ले को, देखो अपन जो कोई शॉट खेलते हैं किसी भी गेम में, जैसे कि क्रिकेट में बल्ले को पीछे करके वो फिर ऐसा सामने लाके ऐसा मारा जाता है, उसी साइड उसी टाइप से इसमें भी एक बैडमिंटन में भी एक शॉट खेलते कि बल्ले को हम थोड़ा सा पीछे लाते फिर मारते। लेकिन यदि हम उसको पीछे ना लाएं और ऐसे ही कलाई का यूज करके बिना पीछे लाए या कम मूवमेंट के, कम बैक मूवमेंट के यदि हम उसको अच्छा तेज शॉट खेल सकते हैं तो उसको डैब बोला जाता है, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है ना। अब प्लेयर्स और खिलाड़ी के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो
प्लेयर्स के नाम आप लोग जानते होंगे, साइना नेहवाल, कौन नहीं जानता साइना नेहवाल को, पीवी सिंधु, ठीक है। ज्वाला गुट्टा जो है हमारी खिलाड़ी, जो 2017 तक जो खेली हैं खिलाड़ी, ठीक है, ज्वाला गुट्टा, और इन्होंने फिर संन्यास ले लिया था। किदम्बी श्रीकांत ने काफ़ी मैचेस जीते हुए हैं, ठीक है, हमारे भारत के लिए। अजय जयराम ये भी अच्छा कर रहे हैं, साई प्रणीत, है ना, सौरभ वर्मा, सुमित रेड्डी और मनु अत्री, ठीक है। तो ये खिलाड़ी हमारे भारत से खेलते हैं और ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदम्बी श्रीकांत और अजय जयराम, ये साई प्रणीत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। साइना नेहवाल के बारे में मैं बता दूं, उन्होंने इंडिविजुअली बैडमिंटन में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडिविजुअली बैडमिंटन में पहला ब्रॉन्ज, पहला कोई भी मेडल इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत पहला मेडल बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने जीता था, ठीक है, जो ब्रॉन्ज जीता था। और पीवी सिंधु ने क्या जीता था, पीवी सिंधु ने अभी 2016 में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है ना, छोटी बात नहीं हो रही, ओलंपिक की बात हो रही, ठीक है ना। और तो इस तरीके से, और किदम्बी श्रीकांत ने काफ़ी 2017-18 में काफ़ी चैंपियनशिप जीती हैं उन्होंने, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। अजय जयराम और ज्वाला गुट्टा ने भी काफ़ी चैंपियनशिप जीती हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे खिलाड़ी हैं। अब हम देख लेते थोड़ा इनकी जो ट्रॉफीज़ हैं बैडमिंटन की, उसके बारे में। तो नारंग कप होता है कि हमारे घरेलू श्रृंखलाएँ वो होती हैं, चड्डा कप होता है एक, है ना, चड्डा कप। और अमृत दीवान कप होता है, इंडियन ओपन होता है ना, इंडियन ओपन भारत की जो नेशनल चैंपियनशिप है वो होती है, ठीक है ना। चाइना ओपन होता है, एक इम्पॉर्टेंट होता है चाइना ओपन भी, क्योंकि चाइना इस गेम में काफ़ी अच्छा करता है, इसलिए चाइना ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और उबेर कप होता है ना, उबेर कप होता है या उबर कप जिसको बोला जाता है, ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उबेर कप, ठीक है। उबेर कप की चैंपियनशिप यदि आप करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ लेना, किसने जीती किसने नहीं जीती इस साल, ठीक है। और थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, इसमें भी आप देख लेना किसने जीती किसने नहीं जीते हैं करंट अफेयर्स में, ये बहुत ही ज़रूरी होगा। और आप लोग कहेंगे तो मैं करंट अफेयर्स के ऊपर भी एक वीडियो पूरे साल का मैं बना दूंगा, ठीक है। यदि आप कहें तो, आप कमेंट करें तो मैं बिल्कुल बना दूंगा इसका करंट अफेयर्स का वीडियो पूरा 2018 का, ठीक है। तो ये है टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। और तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो किस टाइप का लगा और क्या सुधार करने की और ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।